नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी महारानी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए बड़े आनंद से हम लोग प्रभु के मंगल में नाम का जाप करें। एक बार हम कहें, दोबारा आप सभी लोग बोले। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा राधा
बोलो बांके बिहारी लाल की बिन बोले जब मिलता फिर बोल के क्या मांगे, बिन बोले जब मिलता बोल के क्या मांगे, बिन बोले जब मिलता
सच्चिदानंद भगवान श्रद्धेय उपस्थित सज्जनगण, हमारी माताओं तथा बहनों, पुरुषोत्तम मास में विशेष भगवान की कृपा से मन का पुराना हुआ है। तीन वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास अधिक मास आता है और इस अधिक मास में हमें अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। जितना हम रोज करते हैं उससे हमको ज्यादा करना चाहिए। जब शादी होती है तो रसगुल्ला ज्यादा खाते हो कि कम खाते हो? अरे क्या करें, शादी थी ज्यादा खा लिया, मिठाई ज्यादा खा लिया। घर में कोई फंक्शन होता है तो थोड़ा सा ना खाने का मन हो तो भी खा लेते हैं। ऐसे ये अधिक मास है। पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य भजन नहीं करता, जप नहीं करता, व्रत नहीं करता, तुलसी का पूजन नहीं करता, दीप नहीं जलाता, गंगा स्नान नहीं करता, भागवत की कथा नहीं सुनता, भगवान के नाम का जाप नहीं करता, दान नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, गुरु संत ब्राह्मण गौ की पूजा नहीं करता, उसका मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है और वो अपने जीवन में एक जन्म दुख नहीं पाता है। महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे जो इतने दुख प्राप्त हो रहे हैं वो किस कारण से प्राप्त हो? उन्होंने कहा आपने आने वाले पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, निरादर किया है, इसलिए आपको अपने जीवन में इतने सारे कष्टों का, दुखों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि
नहीं भूलता। और एक बार अगर नहीं भी खाया तो दूसरे बार एक रोटी ज्यादा खा लेता है। क्या करें, सुबह से आज हमने कुछ खाया ही नहीं, तो उस दिन उस समय हम क्या करते हैं, अगर 1.5 फुलका खाते हैं तो आधी और खा लेते हैं कि भैया आज तो हमने सुबह से कुछ खाया नहीं। लेकिन जिस दिन भजन नहीं करते हो, क्या एक माला ज्यादा जप लेते हो? एक माला शाम को ज्यादा जप लेते हो कि आज हम भजन हमने नहीं किया, आज हमने पूजा नहीं की, या आज हम सत्संग में नहीं गए, तो आज हमको शाम को अगर टाइम मिला है या रात को टाइम मिला है तो हम एक माला ज्यादा कर ले? नहीं, वही तो वही है ना। छुट्टी मिली, आज मथे में सूर हो, बस भजन ना करो भाई, छो भला है। तो जीवन में हम लोग हर काम में आगे, लड़ने में आगे, बुराई करने में आगे, निंदा सुनने में आगे, करने में भी आगे और सुनने में भी आगे, संसार के कामों में आगे, फैशन में आगे, लेने देने में आगे, सोने खाने में, घूमने में आगे। अगर हम सबसे पीछे हैं तो किस काम में पीछे हैं? अगर हमको टाइम नहीं मिलता है तो किसके लिए टाइम नहीं मिलता? सबके लिए तो हमको टाइम मिलता है। नहाने का भी टाइम है, खाने का टाइम है ना, घूमने का टाइम है, खाना बनाने का टाइम है, सब्जी लाने का टाइम है, नाश्ता करने का टाइम है, सोने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो किसके लिए? केवल भगवान की पूजा करने के लिए, माला जपने के लिए, पाठ करने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग में जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और विचार करो कि आपको टाइम दिया किसने? आपको ये समय किसने दिया? परमात्मा ने समय दिया है। और ये नहीं मालूम कि किस दिन समय खत्म हो जाएगा, किस दिन समय खत्म हो जाएगा ये भी हमको नहीं मालूम। हम लोग तो ये सोच के बैठे हैं करेंगे करेंगे कर लेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम है कि समय हमारे पास नहीं है। कौन सी श्वास पहली होगी और कौन सी आखिरी होगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमें अपने जीवन में जहां हर चीज हमारे लिए आवश्यक है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ऐसे प्रभु का नाम जप भी जरूरी है, प्रभु का सुमिरन भी जरूरी है, उसका भजन भी जीवन में जरूरी है। ये अधिक मास है, हमको बताइए कि अधिक मास में किसने किसने भजन अधिक किया है? एक ने किया। रोज दीपक किसने जलाया है? सबने जलाया। दान सबने कितने दिन किया है? नहीं किया है। स्नान रोज किसने किया है? है ना, रोज किया है। शाबाश, रोज किया है ना। स्नान, ध्यान और प्रभु का नाम, अपना गुरु मंत्र या अपना इष्ट मंत्र, जिस भगवान को आप मानते हो उसका इष्ट मंत्र, अपने प्रभु का नाम। और अगर अभी तक नहीं किया है तो कल एकादशी है, कल एकादशी 5 दिन अभी आपके बाकी हैं। एकादशी से अमावस्या तक
5 दिन भी अगर आपने नियम का पालन कर लिया तो पूरे पुरुषोत्तम मास का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। शायद इसीलिए भगवान ने हमको भेजा होगा, क्योंकि हम 6 साल से मलकापुर नहीं आए, हमें याद ही नहीं, और ना मलकापुर वालों को हमारी याद, हमको भी याद नहीं है और मलकापुर वालों को भी हमारी याद नहीं है। जबकि बचपन से हम भी बूढ़े हो रहे हैं और आप भी बूढ़े हो रहे हैं हमारे साथ। हम लोग सब कब के साथी हैं, आज के नहीं है, बहुत पुराने। अब कितनों माताओं को हम देख रहे हैं, हम भी बूढ़े हो गए, वो हमको देख रहे होंगे, ऐसा गुरु जी भी है ना। तो सब जो है ऐसे हो गए, लेकिन फिर भी आने पर प्यार बहुत है। आते हैं तो ऐसा लगता है कि मलकापुर ही रह जाए, इतना प्यार आप लोगों का। और जाते हैं तो ऐसे बेवफा आप लोग हो हैं कि मुड़ के नहीं देखते हो कि हमारे गुरुजी हैं कहाँ। कम से कम अपनी बहन का भी ध्यान रखते हो, बेटी का भी ध्यान रखते हो, बेटे का भी ध्यान रखते हो, पोते का भी ध्यान रखते हो, दूर दूर रिश्ते नातेदारों का भी ध्यान रखते हो कि भाई बहुत दिन हो गए वो नहीं मिले, बहुत दिन हो गए हमारी बेटी नहीं मिली, बहुत दिन से हमारा बेटा नहीं मिला, गुरुजी नहीं मिले, इसकी आपको तकलीफ नहीं होती। संसार नहीं मिला इसकी तकलीफ होती, भगवान नहीं मिला या सद्गुरु नहीं मिला इसकी कोई तकलीफ नहीं होती। इसका मतलब कि संबंध केवल बाहर का है। अगर अंदर का संबंध होगा तो आप किसी ना किसी तरह से अवश्य मिलोगे, लेकिन अगर अंदर का गहराई का संबंध नहीं है तो आ गए तो राम राम, आ गए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम है। आ गए तो वेलकम और जाए तो भीड़ कम। तो ये सौभाग्य है, शायद हम ही बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। ये तो हमारी सोनम को धन्यवाद देना चाहिए सबको। तालियां इसके लिए बजाइए कि इसने रो रो के गुरुजी आपको हमारी लाज रखनी, गुरुजी आपको हमारी बात रखनी, गुरुजी आपको जरूर आना है। जबकि अभी हम परसों ही ऋषिकेश से आए, नैमिषारण्य में कथा थी, शिव पुराण, फिर भागवत कथा ऋषिकेश में थी, अभी परसों से हमारी फिर कथा है। इसलिए हम एक दिन कैसे आए हैं, क्योंकि हम कल ही ऋषिकेश से वापस आए और हमने केवल एक भक्त के लिए कि अगर सच्ची प्यास है तो पानी ढूंढ के पी लोगे, अगर सच्ची लगन है तो भगवान को अवश्य पालोगे, अगर सच्चा प्यार है तो भगवान दौड़ करके आपके पास आएगा। तो ये सोनम को धन्यवाद देना चाहिए, अनिल को धन्यवाद देना चाहिए। इसका बेटा ओम, वो भी हमको बार बार फोन कर रहा था, गुरुजी आपको आना है, गुरुजी आपको आना है। तो पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास में शायद प्रभु ने इसीलिए बुलाया कि जो आप सोए हो, वैसे सोए नहीं हो, आप सब बड़े सत्संगी हो, सब भजन करते हो, रोज मंदिर जाते हो, प्रभु का भजन कर रहे हो, लेकिन जो कुछ अगर थोड़ा सा बाकी हो तो 5 दिन में और पूरा कर दे, क्योंकि जीवन में कीमत है, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाए। ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा जिसमें हम रहते हैं, ये भी यहीं छूट जाएगा। ये पहले ही हमको धोखा देता है, जो हम बचपन में थे वो हम जवानी में नहीं, जो हम जवानी में है वो हम बुढ़ापे में नहीं। कल तक हम लोग
गलियों में यहाँ दौड़ते थे, हमारी विद्या बैठी है, पीछे पीछे दौड़ती थी। अब बेचारी चलना भी मुश्किल पड़ा है, लेकिन प्यार उतना ही है दिल में। प्यार में कमी नहीं है, दौड़ में कमी है। ये बैठे हमारे सब बूढ़े बूढ़े लोग, ये लाइन से सब बैठे जितने, इधर से है ना, ये सब बड़े हमारे ऐसे भक्त हैं। हम लोग गलियों में घूमते थे, ये भी पीछे पीछे घूमते थे, हम भी पीछे पीछे घूमते थे, है ना। और घर घर में गली गली में अच्छी वही भक्ति प्रिया, है ना। तो इतना प्यार, और आज भी वो प्यार हमारे आपके बीच में है। वो प्यार हमारा खत्म नहीं हुआ है, आपको भी है, हमसे भी है। लेकिन हम भी बहुत बार सोचते हैं, आप जाएंगे मलकापुर 15 दिन आराम से रहेंगे, सबके घर घर में जाएंगे, सबके यहाँ भोजन खाएंगे, सबके यहाँ सत्संग करेंगे, है ना। आज भी दिल में वो प्यार हमारे है और आपके भी है, और प्रभु पूरा करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। क्योंकि अब आपका मिशन बहुत बढ़ गया, बहुत। अभी आप निकले नहीं, आपने देखा नहीं कि मेरे घर में बोली, अरे अभी हम जा रहे हैं, अभी सत्संग करके, है ना, अभी जा रहे हैं, परसों कथा है। हाँ, तो जीवन में आवश्यक है सत्संग। खूब सत्संग करिए, खूब नाम जप करिए, खूब नाम जप करिए। किसका किसका गुरु मंत्र लिया हुआ है? सबका लिया है। और जिनका नहीं लिया हुआ है वो अपना नाम लिख दे तो दे दीजिए। गुरु मंत्र का जाप कितने लोग रोज करते हो? तो अधिक मास में क्या करिए, उसकी माला और बढ़ा दीजिए। 5 दिन नियम से मंदिर में दीपक जलाइए, तुलसी जी को जल अर्पण करिए, 33 मालपुआ कांसे के बर्तन में रख करके दान करिए। वस्त्र दान करिए, दीप दान करिए, मालपुआ दान करिए, तुलसी दान करिए। आप जो भी गीता का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, जो भी आपसे 5 दिन नियम हो सके, वो कल से एक समय भोजन करिए, एक समय फलाहार खा लीजिए, दोनों समय फलाहार खाइए, केवल 5 दिन। आप जरूर अपने जीवन में ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास है, हमें अपने जीवन में इसका पालन करना है। इससे हमें ठाकुर जी मिलेंगे, इससे हमें प्रभु मिलेंगे, नहीं तो हमारी श्वासें व्यर्थ जाएगी। एक किसान था, रोज एक मटकी में कुछ कंकड़ पत्थर बीन करके लाता था और चिड़िया आंकने के लिए फेंकता रहता। रोज नियम था, एक मटकी में कंकड़ पत्थर भर ले और रोज खेत पे बैठ जाए और एक एक कंकड़ फेंकता रहे। एक दिन वो चला आ रहा था तो एक मटकी उसको मिल गई और मटकी में बहुत सारे पत्थर भरे हुए थे। उसने कहा, वाह प्रभु, आज हमको कहीं से ढूंढना नहीं पड़ा, आज हमको एक ही जगह पे सारे पत्थर मिल गए। तो वो बहुत खुश हुआ और उसने वो पत्थर की मटकी उठाई और जाकर के खेत में बैठ गया और खेत में बैठ करके उनसे चिड़िया हाँकने लगा। ध्यान दो, अपनी खेत पर बैठ करके चिड़िया हाँकने लगी। सुबह से शाम हो गई, चिड़िया हाँकते 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 आखिरकार जब थोड़े से पत्थर बचे तो एक संत उस रास्ते से निकले और जब संत उस रास्ते से निकले तो उन्होंने देखा कि ये पत्थर कहीं से आ रहे हैं। उसने एक पत्थर उठाया तो देखा वो तो हीरा था, हीरा था। फिर दूसरा आया, उसने उठाया, फिर तीसरा आया, उसने उठाया। बोली, आखिर ये हीरे फेंक कौन रहा है? ये हीरे कौन फेंक रहा है? जहां से जिधर से वो हीरे आ रहे थे वो उनके सहारे
वहां पर देखा कि एक किसान बैठा हुआ है, पास में मटकी है, निकाल निकाल के फेंक रहा था। उसने उस किसान से पूछा, तुम्हें मालूम है ये क्या है? बोले पत्थर, कंकड़, और ये क्या है? बोले तुम्हें नहीं मालूम कि इसकी कीमत क्या है? अरे बोले रोज मैं लाता हूं, रोज ऐसे फेंकता हूं। बोले तुम्हें ज्ञान नहीं है कि तुम क्या फेंक रहे हो? बोले क्या है? उसने कहा ये एक हीरा है, इसकी कीमत किसी जौहरी से पूछ कर दिया। जब जौहरी से उसने कीमत पूछी, बोले ये तो हीरा है, लाखों रुपए का है, इसकी कीमत लाखों रुपए। वो किसान कहने लगा ये तो मटकी भर के थे और मैंने तो सारे ही ऐसे ही फेंक दिया, ऐसे ही मैंने कमा दिया। अब केवल इसमें 8-10 हीरे बचे। संत ने कहा इनको संभाल के रखो, इनको ऐसे लुटाने की जरूरत नहीं है, फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर एक हीरे की कीमत तुम पहचान लेते तो तुम्हारा जीवन शहंशाह बन जाता, बादशाह बन जाता। बोलिए है क्या? बोले हीरे। ध्यान देना, किसान कौन है? हम लोग। मटकी क्या है? ये शरीर ही हमारा मटकी है। और हीरे क्या है? श्वास ही हमारी हीरा है। लेकिन हम लोग अपनी श्वासों को किसमें गंवा रहे? किसमें गंवा रहे? सुबह से 24 घंटा हो जाता है, भगवान का नाम ईमानदारी से पूछना, 21,000 कुछ 600 श्वासें हमारी होती हैं सारे दिन में। 21,000 कुछ श्वासें हम रोज लेते हैं। भगवान का नाम हम 21,000 लेते नहीं लेते। हम अपने इस हीरे को किसमें लुटा लेते हैं? विषयों में। इसकी बुराई, उसका प्रपंच, उसकी निंदा, इसी में सारा जीवन हम लुटा देते। इसलिए कभी कोई सतगुरु रूपी जौहरी हमको मिल जाता है। ध्यान दो बेटा, थोड़ी देर ऐसे हो। सतगुरु रूपी जौहरी हमको कभी मिल जाता है, और जब वो जौहरी मिलता है तब हमको हमारी श्वास की कीमत बताता है कि तुम्हारे श्वासों की, या फिर कब श्वास की कीमत मालूम चलती? जब आदमी मरने लग जाता है, जब आखिरी श्वासें चलती हैं तो हम डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब आप इसको बचा लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, हम अपना मकान बेच देंगे, हम अपना सोना बेच देंगे, हम अपना हीरा बेच देंगे, लेकिन आप इसको बचा लो। उस समय हमें उन श्वासों की कीमत मालूम चलती कि हमारी श्वासों की कीमत क्या है। ऐसे तो हम इनको कबाड़े में फेंक रहे हैं, लेते हैं श्वास से भी हमको मालूम नहीं कि हम श्वास ले रहे हैं, वो तो चल रही ऑटोमेटिक, और हम लोग उसको ऐसे लुटा रहे हैं, ऐसे लुटा रहे हैं। महापुरुषों ने कहा श्वास श्वास हरि नाम जप, श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आना होए ना होए। श्वास श्वास उसके नाम का सुमिरन करो। पता नहीं ये कौन सी श्वास आएगी और कौन सी श्वास फिर जाएगी। इसलिए हर पल, हर क्षण, हर समय ध्यान रखो, नाम जप करते रहो, नाम जप करते रहो। इतना करो कि आप ना जपो तो भी नाम जप होता रहे। एक भक्त ने 20 साल तक नाम जपा। 20 साल के बाद वो अपने गुरु जी के पास गया, महाराज मैं 20 साल से नाम जप कर रहा हूं, भगवान तो नहीं मिला, भगवान तो नहीं मिला। संत ने कहा आज तुमको कसम है, अब तुम 24 घंटा में एक बार भी भगवान का
नाम मत लेना। 24 घंटे में तुम एक भी बार भगवान का नाम मत लेना। 20 साल तुमने जप लिया है ना, अब एक भी बार नहीं जपना। 24 घंटे बाद वो आया, गुरुजी ने कहा कल से आज तक कितने बार जपा? उसने कहा गुरु महाराज वो नाम तो मैं नहीं जप रहा था, तो भी वो नाम हमारे अंदर चल रहा था। मैं जप नहीं रहा था तो भी वो नाम जप रहा था, वही सुनाई दे रहा था और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो हंस करके सदगुरु ने कहा 20 साल में तुमने यही कमाया है, यही भगवान का दर्शन है कि तुम नाम जपो तो भी वो नाम जब तुम्हारे अंदर चलता है। क्योंकि मृत्यु के समय हम लोग अगर इतनी गहराई से भजन नहीं करेंगे तो अंत काल में प्रभु का नाम नहीं आएगा। इसलिए निरंतर उसके नाम का कुछ ना करिए, खूब जप करिए, खूब जप करिए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हंसते बोलते, लड़ाई झगड़ा, जब कोई ज्यादा आपसे झगड़ा करे तो कह दो राधे राधे, ज्यादा जोर से बोले बोलो राधे राधे, ज्यादा कोई चिल्लाए बोलो राधे राधे। भगवान का नाम जपते रहो, कुछ नहीं करो। सबसे अच्छा और उत्तम साधन है। इतना जपो कि सोते रहो तो भी वो नाम चलता रहे, खाते रहो तो भी वो नाम चलता है। श्वास श्वास प्रभु का नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, बहुत रही कितनी बीत गई, जितनी है उसको प्रभु सुमिरन में लगाइए, प्रभु सेवा में लगाइए और अपने जीवन से परोपकार करिए, सत्कर्म करिए, सेवा करिए, सत्संग करिए, घर के काम भी करिए। हम ये नहीं कहेंगे कि घर के काम ना करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये जगत राम के काम का धाम है, राम के दास बनकर विचरते रहो। किसान से कहा तुमने पूरी मटकी तो खाली कर दी, थोड़ी श्वासें बची हैं। कितनी बची? थोड़ी जो बची हैं, अब इनको पहचान लो और इनकी कीमत जान लो। अगर इनकी कीमत जान जाओगे तो भी तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाएगा, तो भी तुम्हारा जन्म सुधर जाएगा। इसलिए अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में हमें विशेष रूप से, जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है अभी भी अवसर हमारे पास है कि 5 दिन, वैसे तो भी सावन और चलेगा है ना, और शंकर जी की आराधना है, विशेष पुरुषोत्तम मास, और कहते हैं 19 साल बाद फिर ऐसा संयोग बनेगा जो संयोग इस वर्ष मना है। बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे जीवन के ये 5 दिन। अगला 3 साल किसने देखा, कौन कहाँ क्या। इसलिए हमें विशेष रूप से कल एकादशी से अमावस्या तक कोई ना कोई शुभ कार्य हमको करना है, सत्संग में जाना है, सत्संग में बैठना है और पुण्य कर्म हमको करना है, सत्कर्म हमको करना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। एकादशी कौन कौन रखता है? अच्छा, जो नहीं रखते वो भी हाथ उठा लें। क्यों नहीं रखते हैं? एकादशी जरूर रखते। गीता में भगवान ने कहा है तिथियों में मुझे प्रिय है एकादशी, और एकादशी एक ऐसी चीज है जो स्वयं भगवान ने इसको नाम एकादशी का दिया था। भगवान की भी एकादशी मैया ने रक्षा की थी, इसलिए खाइए पीजिए। एकादशी के दिन ज्यादा खाना खाए करें, ले वांगण छड़े करे, चावल छड़े करे, दाल छड़े करे, रबड़ी मलाई पनीर साव है ना,
कचालू, आलू, पनीर, लौकी, टिंडा, हाँ, मेहा, दिया, घिए, है ना, घिए, मखाना, ड्राई फ्रूट, फूल पतासा। अरे मस्त खाओ। ऐसे तो केवल हम लोग दाल चावल खाते हैं, दाल चावल छड़े करे। बाकी आप पनीर टिक्का, हाँ, पनीर के तरे करे, है ना, और उनन में जो है सिंदूर लूण मिली करे, काली मिर्च मिली करे, सेके खा, गाढ़ो ना काढ़ो, हाँ काढ़ो मारो सुनो थींदो है। आराम से काढ़ो सुनो थींदो है। असांजो कन्हैया छा आहे काढ़ो, तो सुठो आहे ना। मेरे कान्हा का नाम कृष्णा, मेरे कान्हा का नाम कृष्णा, अरे बंसी वाले का नाम कृष्णा, ओ बंसी वाले का नाम कृष्णा, मुरली वाले का नाम कृष्णा, आगे बिहारी का नाम कृष्णा, आगे बिहारी का नाम कृष्णा, यशोदा लाला का नाम कृष्णा, आदिल वरहारी का नाम कृष्णा, राधा वल्लभ का नाम कृष्णा, राधा दामोदर का नाम कृष्णा, हाँ श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, मेरे गिरधर का नाम कृष्णा, आगे बिहारी का नाम कृष्णा, आगे बिहारी का नाम कृष्णा, अरे मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, बरसाने वाली का नाम श्री राधे, बरसाने वाली का नाम श्री राधे, मेरी लाडो का नाम श्री राधे, मेरी लाडो का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, बरसाने वाली का नाम श्री राधे, बरसाने वाली का नाम श्री राधे, बरसाने वाली का नाम श्री राधे।